मैं क्या अल्लाह नमाज है कि वो फिर मैं नमाज पढ़न लगा जी तुहाडे सामने बंदे इत्थे हथ रख के मंगते ने मंगण सानू की जेडे इत्थे रख के मंगते ने मंगते ने और रब कोलों मंगते रहे जेड़ा इत्थे रखे सानू की ते यारा जी असीं अंज करके उहदे कोलों मंगदे हां ते तुहानू की। एक मुफ्ती साहब ने कवि जी उन्हां दा नाम उन्हें फरमाया शराब नूं शराब ना आख्या करो अल्कोहल आख्या करो तो 2-4 पैक जायज़ ने। दूर नूं बंदा लेला आख छड़े तो सारा वलीमा भुगता छड़ेगा और है जाके लेला पका गल करना ही। पहली उन्हें गल दसीए कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों के साथ शामिल नहीं होते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा वलम नकू नुतइमुल मिस्कीन, हमने जिंदगी में किसी मिस्कीन को खाना ही नहीं खिलाया। असी दूजा कसूर साडा इवें कि असा किसी मिस्कीन नूं खाना नहीं खवाया। असा MPA की अफतारी कराई सी, असा MNA की रोटी पकाई सी तो मस्कीना आख्या सी पर दफा हो। असा अपने ब्याह ते अखीर की सी बटेरे भी भुन के खवाए सन, लेकिन जो मस्कीना आख्या तो असा आख्या दफा हो जाओ असी यो हाँ हुण पे सड़ने। तीजी गल फरमांदे उन्हें आख्या वकुन्ना नखूसू मा अल खाज़ीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे बस बहस ही करते रहते। सुभान अल्लाह, सारा दिन असी फजूल बहस करते सन। यार मैं उन्हें दोस्तियों की गल पे करा तुहानू की हुंदा हद मुक गई नहीं यार ऐसी गल ही नहीं। अलहमदुलिल्लाह सारे मोमिनीन बैठे ने। मैं गल किसी की मैं एक पिंड गया उत्थे मैं सूद के मुतलक आख्या कि सूद खाना हराम है, एडा हराम है कि सूद खाने वाला बंदा अल्लाह नाल जंग करदा, सीधी सीधी अल्लाह नाल जंग करदा। जिहड़ा हजरत अली नाल जंग करे उहदे ते लानत है, ते जिहड़ा अल्लाह नाल लड़ पवे तुहाडा की ख्याल है? बहुत शरीफ आदमी होगा वो जिहड़े वेले मैं सूद के हक च खिलाफ आयत पढ़ी कि सूद के मुतलक कुरान का यह हुक्म है, ज्यों मजमा चुप किया ज्यों ना नारा ना सलवार। मैं क्या यार अल्लाह की हो गया मजमा चंगा भला पसंद। वो बाहर मैं गया तो मैं क्या यार ना बंदियां की हो सका मौलवी तू ये तकरीर इत्थे ही करनी सी, सारा पिंड सूद खांदा हो सके 2-4 घर बचे ने, सारा पिंड ਇਹਦਾ मतलब किसी वे भुलेखे नाल भी बंदा कोई मौजू शुरू कर ही पैंदा। असीं किहड़ा जी इल्मे गैब जानने आ। मैनू पता हुंदा भी इत्थे बंदे सूद खांदे तो हो सकता मैं कोई होर मौजू पढ़दा, चलो अल्लाह पाक जो भी होया बस हो गया। बल्कि साडे पिंड की एक बच्ची नाल दे पिंड विआही सी ते ओहदा शौहर जिहड़ा सी ना उस पिंडों सूद ते पैसे ले लै, वो वधदे इन्ने वध गए उन्हें उसका शौहर फड़ लिया। उन्हें आख्या भी इत्थे बह जा, हो सका मैनू छड्ड दिओ। उन्हें आख्या तेनू छड्ड के तो तेरी बीवी फड़ लेनी, पैसे देने नहीं। तो सूद दर सूद चढ़ गया। वो शरीफ आदमी मेरे को आया कह लगा मौलवी जी तुसीं मजलिसां पढ़दे हो, तुहाडा जान आउणे ते मैनू तो काम पै गया, तुहाडा हर पिंड च कोई ना कोई वाकफ है। मैं क्या अच्छा जी फिर उन्हें आख्या फिर तुसीं ना जान छुड़ा दिओ मेरे बैन जवाई दी। वो तो मेरी बच्ची तक आ गया ने कहा बच्ची लै जानी। वो शरीफ आदमी से बहुत अच्छा नेक बंदा, यकीन करो मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई। मैं तू चुप कर जा, पिंड दस। पिंड दसिया मैंने कहा मैं पता कर लिया, फोन कर लिया। एक शरीफ आदमी ने आख्या मैं क्या इस पिंड को बंदा सूद खांदा, उसने कहा सारा पिंड खांदा की आख्या कोई बंदा सारा पिंड। मैं क्या जी कम पै गया। उन्हें की मैं क्या उन्हें को सूद माफ़ करा दो, साढ़े पिंड की बच्ची है नाल दे पिंड विआही तो मेहरबानी करो। उन्होंने आखो माफ़ी दे। वो मैनू कह लगे तुसीं किसी वे मिलो मैनू तो मैं दस। मैं उन्होंने आख्या भी मैनू उन्हें सद लिया, वह साह निकल गया। यकीन कर पागल होकर फौत होया सी बंदा। मैं गया उन्होंने को मिला, मैं जी की प्रोग्राम। उन्हें पैसे किन्ने ने? उस जमाने 24,000 रुपये वो कोल नहीं सी, गरीब आदमी वो नहीं सी। 24,000 बन गया सी। लिया उस 4,000 सी, वो बन गया सी 24,000। और तू पता नहीं कोई हिसाब होंदा इन्हां दा सूद दर सूद पाई जा मेरे। वो फिर मैं उन्होंने बह के आख्या शरीफ आदमी ने, मैं क्या किबला यह गल है 24,000 रुपया है, कुछ हो सकता है तुहाडे अपने बंदे ने पिंड के बंदे ने वाकफ जे हो सके रिश्तेदार तुहाडी क्या बात है, हो सका वाकफ नहीं रिश्तेदार ने। मैं फिर तो मसला ही हल हो गया। हो सके किवें मैं उन्होंने तरला करो मेहरबानी करनी, गरीब आदमी है 4,000 दे देने 4,000 दे छड़दा तो बाकी मेहरबानी कर। वो आखन लगे बह जा तुहानू असल च आंदा तुहाडी उन्होंने तबीयत नहीं जानते, तुसीं इस कारोबार नहीं समझते। मैं क्या जी नहीं मैं नहीं समझदा। हो सका इसका हल ये नहीं जिहड़ा तुसीं पता सी। मैं इसदा की हल है
उस आख्या 12 तू पा तो 12 मैं। शरीफ आदमी की इज्जत बचानी है ना, तू मेरे नाल गल की है, चलो फिर ठीक है 12 मैं पाना। ऐ कुरान सामने उस जमाने 12 मैं घलिया। ਜਦੋਂ को 2000 मेरी न्याज सी ना बंदे देंदे मौला हुसैन के सदके 2000 उदों की गल पे कर 12,000 मैं घलिया 12,000 उन्हें पाया तो उन्होंने जान छुट गई। उदों बाद फिर मैं पिंडा पिंड चो पुछना भी कारोबार की करते, आखिर तो तकरीर भी तो करनी होंगी है। मौला जी तुहानू जजा देवे, मैं तो ये कुरान पढ़ना पिया और मैं नहीं समझता पी तो किसी के मिजाज के खिलाफ तरवे आयत ने। पहली आयत की है कि नमाज पढ़ो तो मुशरकां नाल शामिल ना हो। दूजी आयत है कि अल्लाह हर किसी को माफ़ करेगा पर मुशरक को माफ़ नहीं करेगा। तीजी आयत है कि अल्लाह फरमाते हैं कि जनती जन्मियों पूछणगे तुसीं इधर किधर आए हो, तुसीं की कर बैठे हो। यार हवाला जिन्ने मुंडे जाते हैं ना वो पहला जो मगरों जाता उन्होंने पहले पूछते हैं तू किधर है, वो आंदा पहला तुसीं दसो तू किधर। मौला भी तुहानू जज़ा ये फिर ना जनाब 3 गल्लां उन्हें दसियां। पहली गल की सी कि असीं नमाज नहीं सपड़े, दूजी मस्कीन नूं खाना नहीं समा, तीसरी गल है कि बहस करते सां तो बहस ही बह करते सां, उठ के आ नहीं साउंदा किसी पासे, निरी बहस करते सां। चौथी गल कहन लगे वकुन्ना नुकज़्ज़िबू बियौमिद्दीन, हमारे ज़हन में आता था कि क़यामत कोई नहीं आने वाला। 4 दिन जिंदगी है गुजर जानी है, इत्थे क़यामत आउण डई। ये 4 उन्हां दियां खसलतां ने जिहड़ियां अल्लाह ने किबला इन्हां दियां बयान कीतियां ने जहन्नम दियां तो उन्हां चों सब तो पहली जिहड़ी खसलत है वो वे बेनमाज होना। दोज़ख नूं इत्थे सकर आख्या गया, सकरा सकर। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च बंदा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उस आख्या इमाम ये सकर किनूं आंदे ने, फरमाया जहन्नम नूं आंदे, जहन्नम नूं आंदे ने सकर। उस आख्या वो मुतलक तो मैं कुरान च पढ़िया बड़ा मामला खराब है उत्थे ते वो सकर जहन्नम च। ये कौन बंदे जाणगे? जिहड़ा मेरे इमाम दा फरमान है वो पढ़ा जी, वो पढ़ा पढ़ देना, सबूत नाल पढ़ना होया तो पढ़ना, हदीस च होवेगा तो पढ़ना। ए कुरान हत्थ च लैके ए उत्ते मैं सवेरे अज ही लिखिया है तुहाडे वास्ते। आ जिहड़े आंदे ने जिंदगी च मैं पहली बारी कसीदा पढ़न लगा, वो कई बारी पहली बारी पढ़ गया लेकिन वो याद नहीं रहिंदा। पढ़ गए कितने पढ़ गए होंगे ने लेकिन लोगों को पता लग जाता उत्थे भी सुनिया सी लेकिन नहीं जहन च रहिंदा। मैं वैसे हदीस पहली बारी पढ़ना अज जीरा वाली पहली बारी पढ़न लगा। अज मैं लिख के लियांदी सवेरे अज चू लिखी ताज़ा। हो सके सकर किनू आंदे ने, जिहड़े बंदे सकर च होणगे, जिहड़े आखणगे असीं नमाज नहीं सा पढ़ते, मस्कीनां नूं खाना नहीं सा खवांदे, असीं यौमुद्दीन नूं चुटलांदे सां, सारा दिन बहस ही करते रहिंदे सां। लो जनाबे अली जिहड़ा बंदा निरी बहस करे ना समझो सकर नूं तैयार है। आ देखो जी उन्हें आख्या सकर किनू आंदे तो कौन बंदे उत्थे जाणगे? मेरे इमाम ने फरमाया मन तकद्दमा वलायतना उखीरा अन सकरा व मन तअखरा वमन तअखरा अन्ना तकद्दमा इला सकरा। तर्जमा करा जी, मेरे इमाम फरमाते हैं जो हमारी वलायत के नजदीक होगा वो सकर से दूर होगा। सुभान अल्लाह। जो हमारी विलायत के करीब होगा वो सकर से सुभान अल्लाह भाई दूर होगा। और आगे फरमाते ने और जो हमसे दूर होगा वो सकर के करीब होगा। अल्लाह शुक्र है, अल्लाह लो गल सीधी हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुछ ऑक्सीजन आई बहाल हुई है, कोई साह निकले, बहुत शुक्रिया। ਇਹਦਾ मतलब है शकर के नेड़े वो होणगे जिहड़े अहले बैत तो दूर ने ते जिहड़े अहले बैत के नेड़े ने उन्हां कोलों शकर दूर होगी। आ सारे शिया सुन्नी मुहब्बत अहले बैत वाले नहीं बैठे, बोलो यार मुहिबे अहले बैत बैठे तो साडा शकर नाल की तल्लक? साडा शकर नाल फिर आखो जी साडा शकर नाल की तल्लक है? हुण मैं अगली गल करन लगा। वड्डे स्कूल च बच्चा पढ़दा होवे, वड्डे स्कूल च ते जिथे मुंडे टायर चलांदे हो स्कूल टाइम टायर रेड़ना वो बस्ता टंग के बड़े स्कूल
उन्हें लैके पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी स्कूल या किसी जोड़ा पंजाब कॉलेज इहो जिहा किसी स्कूल वड्डे स्कूल दाखला उस लिया होवे वड्डे स्कूल ते बस्ता उत्थे टंगिया होवे ते आंदा होवे टायर दी वारी दिओ टायर दी वारी दिओ। स्कूल लगा होवे स्कूल लगा होवे फिर पियाना स्कूल लगा होवे ते विचों आवारा गर्दां नाल टायर दी वारी लैंदा होवे। कम से कम उन्होंने खलो के सियाणा बंदा ये आखेगा अपना दाखला वेख ते कम वे। मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर देवे। ओए अपना दाखला वेख ते अपने काम वेख। जेड़े वेले नमाज दे टाइम ते वलायते अली वाला बंदा अगे पिछे हुंदा ना ओनू फरिश्ते आंदे होणगे दाखला वेख ते अपना काम वेख। सुभान इसका मतलब है कि बड़े स्कूल च दाखला लिया हो तो बड़े काम करना चाहिए, बड़े प्यो का पुत्र हो तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जिन्हें इज्जतदार लो सुभान खैर हो थोड़ी मौला तुहानू जज़ा दे। वेख लो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एडा सख्त मौजू भी किस अंदाज नाल पे पढ़ आबाद रहो। खुदा की कसम मैनू साहिब इमामा जेडे उलमा ना साडे अबामा कबामा वाले वो आंदे ने यार तू ही पढ़ लेना होर किवें पढ़ ले तेरे को सुन ली तेन साढ़े को नहीं सुन। मैं पसंद अपनी अपनी नसीब अपना नसीब तो अपना मौला तुहानू जज़ा देवे। इसका मतलब है जो असी शकर के नेड़े जान की सानू अथॉरिटी सच्चियां दे छड़ी कि जो साडा है वह शकर के नेड़े नहीं होगा, शकर वो तो दूर होगी। ये जी मैं हदीस पढ़ी है यदा मैं हवाला भी दे दिया आ शकर वाली वो हदीस का हवाला अल्हम्दुलिल्लाह मैं अज ही सवेरे लिखा जी अल्हम्दुलिल्लाह तो वो मेरा ख्याल है कि थोड़े तक बयान कर दें। ये जनाब अल काफ़ी जिल्द नंबर 1 434 नंबर की हदीस है जी मासूमा तो है कि साढ़े करीब बंदा शकर के नेड़े नहीं होगा, जोड़ा शकर जाएगा समझो साढ़े करीब नहीं होगा। मैं नहीं समझता कुछ शिया सुन्नी जोड़े अकीदतमंद ने वो अहले बैत तो दूर हो, इन्हों की वलायत तो दूर हो, इन्हों की मुहब्बत तो दूर हो। यदा मतलब है शकर नाल साडा यार ये तो आखो की हो गया शकर नाल साडा कोई तलक नहीं ते आ ना हो शकर नाल भी साडा कोई तलक नहीं ते नमाज नाल भी साडा कोई तलक इंज तो नहीं ना होना। वो जे शकर नाल साडा कोई तलक नहीं ते नमाज फिर सिर्फ साडे ते वाजिब है। आबाद रहे मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। बहुत शुक्रिया जनाब। हुण मैं नमाज पढ़न लगा कि नमाज है कि जिन्हों इन्नी अल्लाह अहमियत दी कि बंदा मुशरकां नाल ही रल जांदा, जिहड़ा ना पढ़े वो मुशरकां नाल हौली हौली रल जांदा। मैं कि अल्लाह नमाज है कि वो फिर मैं नमाज पढ़न लगा जी तुहाडे सामने कि ये चो सारा फलसफा कढ़न लगे हाँ कि इनू छड्ड के बंदा मुशरकां नाल किवें रलदा। नमाज अल्लाह कोलों मंगण दा तरीका है, नमाज अल्लाह कोलों मंगण दा तरीका है। नमाजी सुन्नी है तो वह भी मांगत है, नमाजी अहल हदीस है तो वह भी मांगत है, नमाजी शिया है तो वह भी मांगत। जेड़े बंदे इत्थे हथ रख के मंगते हैं मंगण सानू की, जेड़े इत्थे रख के मंगते हैं मांगत ने मंगते हैं और रब को मंगते हैं मंगते रहे। जेड़ा इत्थे रखे सानू की ते यारा जी असी अंज करके वो को मंगते हैं तो तुहानू की नहीं मतलब इतराज करने की कड़ी लोड़। असा जो इतराज कदी नहीं किया। मैं वेख्या बंदे लत्तां जोड़ के भी मंगते हैं। नमाज मंगण का ना है बस ताई सब्र व सलाह मांगो अल्लाह से नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। नमाज के जरिए मंगना है अल्लाह को मंगण का ना नमाज है। तो आड़ा वजू है ना ये सारा बड़े को मंगना हो तो मूँह छू धो के जाइए मैं किसी बड़े को मंगना हो तो मूँह छू धो के जाइए। मेहरबानी एवं तो ना गिड्डा सेंटर जी कई मैं अंज मंगते वेखे ने कई लत्तां अंज रखिया अज जिवें कच्ची च थां मलते सन जेडे प्राइमरी स्कूल पढ़े ने बोरी पा के फरमाओ पहला सवेरे सवेरे जाके तो अज खलोईदा ही इत्थे उधर जा उधर जा मलिया था मलिया होंदा सी क्योंकि जो बोरी पिछे होंदी सी आ बोरी तो दो मुंडे बह जाते सन बोरी दूजे को होंदी सी पहला डट जाता बगैर बोरी तो अजकल खलोता होंदा सी थां मल के। कई बंदे नमाज भी इंज पढ़ते कोई गल नहीं दो बंदों का थां मल के भी मंग लो तो कोई गल नहीं अल्लाह को मंगना सू किहड़ा साडे को मंग। जेडे नाल जोड़ के मंगते हैं वह भी जेडे अंज ने वह भी मंगत जेडे अंज ने वह भी मंगत जेडे अंग ने तो जेडे अंज ने वह भी मंगत। यारा एक को मंगना हो तो आपस में नहीं लड़ी सदका जावा आप आदर नौजवान एक को ही मंगना ना असी भी वो को मंगना तुम वो को मंग। ईया का ना बोधो बा ईया का नस्ताई मेरे असीसो वो दरबार च बंदा खलो गया मांगता की एक आदत होंगी है कि जो कोई मंगना होंगे पहला वो सिफत कर हाँ नमाजी मौला तुहानू जज़ा वो सिफत करते हैं सिफत भी वो मुताबिक की जाती
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ये ਮੰਗਤ अगर किसी बीबी को मंगना तो दोवे जी जाते हो हिसाब ला लेंगे अजे इन्हों का बच्चा कोई नहीं वो आंदा अल्लाह तुहानू पुत्र दे वो फिर को 2 रुपये देंगे ने देखो रेरी लग जाएगी तो जे 80 साल का बाबा हो 75 साल की माई हो तो दोवे मुश्किल ना सड़क पार कर दो तो मंगन वाला आखे अल्लाह तुहानू औलाद दे जुत्ती खानी मेरा ख्याल है हिसाब नाल ही मंगना चाहिए बच्चों को मंगन वास्ते स्कूल दे को अल्लाह तेन पास करे हुण मैं हैरान हाँ कि बंदे ते तबीयत नूं वेख के मंगते हैं अल्लाह को मंगना हो तबीयत कौन दसे सदके जावां ओदी तबीयत मुबारक कौन दसे कि वो किस अंदाज नाल मंगना है वो फिर पैगंबर आज़म ने एहसान किया उन्हें दसिया तुहानू मैं दसना कि वो किवें मंगना वो फिर फरमाते ने अल्लाह अकबर कह के शुरू करो तो दोवे हथ इत्थे खड़ने जे ताकि मांगत सखी नू आखे कि आ वेख लै मैं पूरी कायनात तो अपने हाथ चुक लेने सदके जावा तो मेरा तेरे तो सिवा है मेरा तेरे तो बहुत शुक्रिया बाबा जी मेरा तेरे तो सिवा है कोई नहीं आ बाहीं खड़ियां कलाशन कोफ नाल बाहां खड़ियां कराना और गल है ते इज्जत की वजह तो खड़ियां कराना और आड़े डकैत होंदे ने आंदे ने बाहां चुक लो बंदा अंज खलोंदा अल्लाह इंज नहीं चुकांदा अल्लाह फरमांदा तां चुकी जे मैनू साहिब इज्जत समझ मैं धक्के ना चुकानी मैं धक्के ना चुकानी ला इकराह फिद्दीन दीन च कोई जबरदस्ती नहीं अल्लाह फरमांदा खलो गया अल्लाह अकबर शुरू हो गया सिफता करना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन और हम दे उस अल्लाह वास्ते जिहड़ा कायनात दा रब है फिर रहमान है फिर रहीम है फिर मालिक यौमिद्दीन वेखो तुसी नमाज क्यों अल्लाह आख्या सी मुशरक न बनो ये गल्लां मुशरक दे बारे च नहीं क्या बात है ओनू रहमान मनना ओनू रहीम मनना ओनू मालिक यौमिद्दीन मनना सदके जावां यार असीं ते अगे ही मन्ने बैठे हाँ ये तो 3-4 टाइम की सिर्फ पीटी है साडे एक प्रोफैसर हुंदे सन मैं क्या किबला बह के बंदा अलहमद नहीं पढ़ सकता सारी नमाज बंदा बह के पढ़ छड़े तो फिर मैं पीटी तेरे अब्बे करनी मैं जी केड़ी पीटी हो सके आंज ते आंज ये की आ हो सके पीटी ना जरूरी है तुहाडी क्या बात है और बह के बंदा सारी नमाज नहीं पढ़ सकता बंदा सराने तो 2 सराने अगे रख लिया 3 पिछे रख लिया लम्मा पै के सारी नमाज पढ़ ना उठना पैना तो पीटी भी नाल करनी पैनी ਇਹਦਾ मतलब है हरकतां भी उस तरह ही करनियां ने जड़ियां नबी दसे जिहड़ा नबी दे दसे के खिलाफ हरकत करे अल्लाह नूं पसंद ही नहीं करे 2 बंदे सौंदे ने वारी वारी एक इत्थे वे ते 4-6 बंदे छड्ड के अगे वे मौजू मैं यही पढ़ना है भावें सारे सौ लेकिन सलातो खैरुम मिनन नौम और सरगी वाला भी आखीदा तो जो कोई सुता हो उदों भी आख लेता असलातो खैरुम मिनन नौम नमाज नींद से बेहतर है बेहतर गल सुनो जी मैं बेहतर गल करने ये नींद नहीं जो मैं टीचर होंदा सा जो सौंदा सी मैं छुट्टी दे छड़दा सा इतों मैं उठा नहीं सकता मैं तो जरूरत नहीं कर सकता मोमिनीन बैठे ने वरना अगर मेरे वस च हो तो मैं आखा दूआ भी जाके सौ यकीन करो नींद आई है तो सौना चाहिए इतने मुसीबत नूं बह रहे पतो कि मैं गया तो बंदे सौंदे सन इंतजाम बड़ा वड्डा सी बहुत लंबा मैं बानी नूं आख्या यार इन्ने पैसे लाए नहीं 8-9 मंडियां ही जाड़ उत्थे मंजी पी चलो जिन्होंने नींद आ जाके लम्मा पै रहा उत्थे सलवात पढ़ो ये सिफतां पे करदा है एकदम नबी ने आख्या हुण छड्ड दे गल कि ओ रहमान है ओ रहीम है ओ मालिक यौमिद्दीन है आए सीधा उन्होंने आख इया का ना बोलो हाय हाय सीधा उन्होंने आख इया का ना बोलो व इया का नस्ताईन हम तेरी इबादत करते हैं होए तसव्वुर चुनो मानो मेरे सामने में तो मैं उहदे सामने आ गया सीधा आख इया का ना बोलो माजी दे सीगे छड़ दे हाल दा सीगा इस्तेमाल कर हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं नमाज ध्यान एक आयत सी पढ़ लेनी चाहिए अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता मत नज़दीक जाओ नमाज के होनी बोल छोड़ो मत नज़दीक जाओ नमाज के व अंतुम सुकारा ये अंतुम सुकारा ये है में जब तुम नशे में होते हो जब तुम बेहोश होते हो तो नमाज ना पढ़ो
और बंदे शराब पी के नमाज पढ़ना आ जाते सन। लो अगों तुहानू केड़ा समझाए। एक ने सवेर दियां 4 पढ़ा छड़ियां, 2 रकातां दियां 4, वो 4 पढ़ा छड़ियां ते मगरों किसी बंदे खंगूरा मारिया। हो सका की हो सका किबला फजर जे तो 4 पढ़ा छड़ियां ते अगों एडे धुत सन, अगों की फरमाते ने होर पढ़ा दईए। ये नमाज का बेड़ा गर करने वाले साडे इमाम नहीं, नमाज का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले साडे अज़ीज़ान ने गिरामी कदर। अल्लाह फरमाता बेहोश बंदा नमाज ना पढ़े। अगली आयत का हिसाब का बाबा जी बड़ा कमाल है। अल्लाह फरमाता है हत्ता तालमू मा तक़ूलून, उस वक्त पढ़ो जब तुम्हें पता तो हो कि हम मुंह से क्या कह रहे हैं। मेरे नज़दीक किबला सिर्फ शराब दी, नशे दी, बूटी दी, तंबाकू वाले पान दी। एक मुफ्ती साहब ने उन्हें फरमाया शराब नू शराब ना आख्या करो, अल्कोहल आख्या करो, तो 2-4 पैक जायज़ ने, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। एक तो शराब आखना नहीं। सुभान अल्लाह। सूर नू बंदा लेला आख छड़े तो सारा वलीमा भुगता छड़ेगा और है ते आखे लेला पक्का गल करने वाली जेड़ी शाह हराम है उसका नाम बदलने नाल वो हलाल तो ना। मुफ्ती कवि जी उन्होंने नाम आ गया याद, कवि मजबूत नू आंदे एडे मजबूत ने, अल्लाह माफ़ी देवे। फरमाते ने भी ये शराब जी अजकल विकती है ना, ये अल्कोहल है, ये शराब नहीं। तो 2-3 पैक है ठीक ने, तो जे ठीक ने तो फिर रच के पीओ। फिर 2-3 क्यों ठीक ने, 2-3 पीवीए तो बहुत ही चढ़ जाते। अगो दलाइल सुनाओ। दलाइल फरमाते ने आ जी नसवार होंगी है ना, ये भी नशा कर देंगी है। जो ना खाता हो 2 थुक्कां थुक्के तो उल्टा हो जाता। तंबाकू वाला पान भी हो सके सारे मौलवी नसवार भी खाते हैं, पेशावर वाले तो तंबाकू वाले पान भी कराची के सारे मौलवी खाते हैं। इन्ना कोई नशा शराब कर दी है अल्कोहल, बस इन्ना कोई है थोड़ा जहा पीता हो जिन्ना को हो जाए, जिन्ना को तंबाकू वाले पान च होंदा ना तो जिन्ना को नसवार च होंदा है उन्ना को जायज़। सुभान सुभान। ए कुरान तो मेरा हाथी ते आ निक्का बच्चा बैठा सब तो छोटा इत्थे, इनू माँ ने कलिया मजलिस ते मजलिस हुसैन। सानू काफिर आख ते भावें मुशरिक आख, साडा बच्चा भी जिंदगी भर भावें किड्डा गुनाहगार होवे शराब दे हक च दलाइल नहीं दे। हराम नू हराम समझेगा तो हलाल नू हलाल समझेगा। ये लोगों के मौलवी शराब दे हक च बोल के भी सही मुसलमान ने। अजीज़ा ने ग्रामी कदर बस डाढ़े दा सत्ती भी 100 होंदा, गल और कोई नहीं। अल्लाह फरमाता जब नशे में होते हो, जब बेहोश होते हो तो मत नज़दीक जाओ नमाज के। अल्लाह फरमाता हत्ता तालमू मा तक़ूलून, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम मुँह से क्या कह रहे हैं। हुण मैं नमाज पे पढ़दा सा, हुण ध्यान रखना है। असल च गल है जो बंदा नमाज पढ़ता ना उदों पहला नमाज याद करता, बोलो जी, याद करके पढ़ता है। मेहरबानी वो जो पढ़ता होंगे ना, वो जो मुँह तो पे पढ़ता है ना उन्होंने पता होना चाहिए मैं की पिया आना, फिर वो नमाज पढ़े, वरना कोई फायदा नहीं ना पढ़े। हुण मैं तुहानूं मिसाल दे देना, ना ये आयत बूटी की गल है, ना पान की गल है, ना ये कोई नसवार की गल है, ना शराब की गल है, ना हीरोइन की गल है, ना पाउडर, कोई शै नहीं। अल्लाह फरमांदा तुहानूं पता होना चाहिए कि तुसीं मूँह चो की पै आंदे। हुण मैं तुहानूं दसां जेड़ा बंदा नमाज च खलो के पढ़दा ना, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। अगर बतूल को नहीं जानता तो नशे में है। मेहरबानी आबाद रहो, पता ही नहीं मैं की बयान, तेनू कदों पता मैं की बयान आऊँ कौसर कौन है ते किदी वजह तो औलाद रसूल क़यामत तक बाकी। एक और भी गल करते हैं जेड़ा कर। अच्छा जी मेहरबान। तो भाई या एक और भी मिसाल दे दें, जेड़ा बंदा नमाज खलो के सूरह हमल तो बाद आंदा तब्बत यदा अबी लहब व तब, अगर उन्होंने अबू लहब ते गुस्सा नहीं चढ़ता तो नशे च। सुभान अल्लाह।
पहले ਉਹਦੇ ज़हन च जनाब सजदा की तौकीर आनी चाहिए सी उदों ਉਹਨੂੰ बहुत खुशी नाल पढ़ना चाहिए सी कि वाह बीबी तेरी वजह तो नस्ल रसूल बाकी है। अगर सोच नमाज आ जाए तो फिर कमाल है। तो जे निरा तब्बत यदा अबी लहब में पढ़ गया ना गुस्से नाल के तब्बत यदा अबी लहब मतलब जाओ तेरा कख ना रहे, जिन्होंने पता होना चाहिए मैं की बयान ना, जाओ तेरे हाथ टुट जान, जाओ तेरा कख ना रहे। यदा मतलब है बंदे दे पुत्रा को नमाज पढ़ी होवे तो अल्लाह दी भी जांच आ जाती है, तबर्रा दी भी जांच जी होश च पढ़ी होवे सही होश च, मैं होश वाले च पे पढ़ना।